साइंस कहती है मेंढक कितना ही जमीन के नीचे दब जाए नहीं मरता, लेकिन दही में गिर जाए तो मरेगा। एक आधी भगोनी दही की भरी थी, 2 मेंढक गिर गए, तो एक ने तो प्रिंसिपल फॉलो किया, भाई दही में गिर गए अब तो मरना ही है, तो वो तो मर गया। और दूसरे ने देखा मर तो रहे ही हैं, लेकिन जब तक नहीं मर रहे तब तक नए प्रयोग जिंदगी के साथ कर लेवे। उसने हाथ पांव हिलाना चालू किया, चारों पांव इतनी जबरदस्त पतवार बन गई कि थोड़ी देर में घी मक्खन बन के 4 इंच ऊपर आ गया, पार्टी बाहर आ गई। एक मर गई पार्टी, एक बाहर आ गई। मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर वो मेंढक प्रयोग नहीं करता, अरे मर तो रही है, प्रयोग करने में क्या जाता है? जिसने प्रयोग किए, जिसने नए प्रयोग किए ना त्रासदी के टाइम पे, वो जिंदगी में अगली जंप पे जाता है। साइंस कितनी आगे बढ़ गई। जियो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे ने जमीन में बिना खोदे ये चेक करके बता दिया कि पानी कहां पर है और कितना है। लेकिन हजारों साल से भारत का आदमी भारत के दर्शन को फॉलो करता है। इस श्रीफल के परमाणु जमीन के भीतर के पानी के परमाणु से गहरा संबंध रखते हैं। आज ये आप अच्छी तरह देख लो, ये बिल्कुल आड़ा पड़ा है और ये पूरा एरिया दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पड़ोस में कुआं भी है, पूरा एरिया। लेकिन मैं इस नारियल को वहां से लगभग वहां से लेके आ रहा हूँ पकड़ के, कहीं भी ये नारियल हिला तक नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इस पानी के जोन में आया और ये नारियल खड़ा हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ चमत्कार। मैं सिर्फ चलता हूँ क्योंकि जहां मैं खड़ा हूँ वहां भी पानी नहीं है, और जहां पानी है उस तरफ चलता हूँ और अब आपको डेमो दिखाता हूँ ये कैसे होगा। चलो भाई चलते, अब नीचे गिरना। ये ओहो, अरे बाप रे, ओह माय गॉड। जब प्रकृति के महान रहस्य पता चलते हैं तो आत्मा से खुशी होती है, इसलिए अदृश्य चीजों के ऊपर विश्वास करो भाई। एक बार क्या हुआ, बैलगाड़ी के बैल आगे थे और कुत्ता भी साथ था, मालिक के पास सभी होते, तो वो कुत्ता बैलों के नीचे छाया में खड़ा था। तो फिर कुत्ते ने देखा चलते हैं यार थोड़ा, तो 2 चीजों का संयोग एक साथ हो गया। उधर से बैल भी चले, उधर से वो भी चला। तो जैसे ही चला बैल भी चले, तो इसने देखा अरे मैं ही खींच रहा हूं, तो कि देखे रुकते हैं, तो वो रुका तो संयोग से बैल भी रुक गए, और अब तो मैं खींच रहा हूं। देखिए मैं फिर चल के देखता हूं, बैल भी चल पड़े। अब इस कुत्ते को कोई साला समझा सकता है क्या कि ये तू खींच रहा है कि वो खींच? अरे सुनो, मैंने 24 साल में से कई कुत्तों को देखा है। अरे कुत्तों की बात कर रहा हूं, ऐसे कई कुत्तों को देखा है जो ये सोचते हैं बैलगाड़ी मेरी वजह से चल रही है। इसका आंसर देता हूं, इस संसार से राम कृष्ण बुद्ध महावीर चले गए कि नहीं चले गए? उसके बाद भी ये रुका क्या? वही बैलगाड़ी नहीं खींच रहे थे। ये अनंत काल से ऐसे खिंचती आ रही है, और कोई सोचे मेरी वजह से लोग चल रहे हैं, मेरी वजह से टीम बन रही है, मेरी वजह से। एक दिन चला जाएगा, ए भैया एक दिन चला जाएगा रे। ऐसे आप भी सोचा करो जब जीवन में बुरा वक्त आए कि क्या बचा है भाई? बैंक बैलेंस कुछ नहीं बचा, इधर सामान कुछ नहीं बचा, आगे पीछे कुछ नहीं बचा, तू बचा है कि हाँ? अरे तो फिर खोया ही क्या है साला? तू बचा है तो तू डायमंड जाएगा और जाने वाला कोई है ही नहीं, पूरा ही बचा है। अपने आप को उस नजर से भी देखो जिस नजर से दुनिया आपको देख रही है। दुनिया में 3 तरह के सीक्रेट हैं। पहला सीक्रेट जो आप भी अपने बारे में जानते हैं और लोग भी आपके बारे में जानते हैं, दिस इज ओपन सीक्रेट। आपका रंग, आपका रूप, आपकी हाइट, आपका वेट, ये क्या दूसरे नहीं जानते? ये छुप सकते हैं क्या? नहीं छुपते। पहला सीक्रेट इज ओपन सीक्रेट। सेकंड सीक्रेट जो आप अपने बारे में जानते हैं दूसरे नहीं जानते। गर्लफ्रेंड कितनी अपनी जानती है दूसरी नहीं जानती, इसमें भी दम नहीं है। और तीसरा सीक्रेट डेंजरस, जो आप अपने बारे में नहीं जानते लेकिन लोग आपके बारे में। एक बहुत अमीर खानदान की लड़की शादी हो गई और एक बहुत अमीर खानदान के यहाँ चली गई। ससुर जी का घी का कारोबार था, तो ससुर जी घी का कुछ देख रहे थे, तो एक मक्खी घी में गिर गई। तो ससुर जी ने उस मक्खी को ऐसे निकाल के ऐसे झाड़ रहे थे, और लास्ट टपका भी जब तक उससे नहीं टपक गया तब तक वो उसे छोड़े नहीं। ये देख के नई बहू बेहोश कि मैं तो सुन के आई थी बहुत अमीर लोग हैं यार, ये साला मक्खी में से नहीं छोड़ा रहे, पंखी सुखा के भेजा है, गिर गई। जैसे ही गिरी टेंशन हो गई, क्या बात हो गई बेटा? अरे नहीं पिताजी मेरे को थोड़ा माथे में दर्द हो गया। अरे बेटा बोल बोल बोल, तेरे को क्या दवाई लगती है? नहीं मेरे पीर वाले तो अलग ही इलाज करते थे। अरे तेरा माथा दुखता था तो तेरे खानदान वाले क्या करते थे तू बता? नहीं वो तो कुछ नहीं, मेरे पिताजी तो 2-4 हीरे उसमें ओखली में डालते थे, मूसल से कूटते थे और मेरे यहाँ लगा देते थे। 1 सेकंड बोला नहीं, जितने में तो 1 किलो हीरे मंगवाए, ओखली में डाल दिए और मूसल को उठा के जैसे ससुर जी ने यूं किया तो रुक जाओ, रुको बेटा बोल क्या दिक्कत है? ठीक, मैं ठीक भी हो गई, मैं कंफ्यूज भी हो गई, आप एक बार रुको, इसको साइड में रखो, मैं ठीक हूँ। क्या समझे? मक्खी में से घी की आखिरी बूंद भी निकालना ये धर्म और कर्तव्य था। अपने धंधे के प्रति और अपनी बहू की बीमारी में अपना सब कुछ लुटा देवे, ये भी कर्तव्य था, चाहे हीरे क्यों न हो। दिस इज लचीलापन।